तो जी जी बसंत जी, हम लोग पुनः पब्लिक एक्शन न्यूज में आप दोनों को स्वागत रहेगा, है ना। जी जोहार। जोहार। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सबसे पहले तो आस्थानी नीति हम लोग को बात करते हैं, ताकि सरकार आस्थानी नीति भी बना और हमारे देखा जाए तो झारखंड में आस्थानी नीति बना ही नहीं है, और जो भी बना है वो झारखंड हित में नहीं है। तो सबसे पहले आप दोनों में से कौन इस पे चर्चा करेंगे? हम थोड़ा आप दोनों पे इस पे छोड़ते हैं, कौन इस पे जवाब देगा? सर, आपका 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 आवाज और आपका जो एक्सप्रेशन है वो मिसमैच कर रहा है। अच्छा, मतलब क्लियरिटी नहीं है। नहीं, ठीक है, ठीक है, नहीं, आपका ठीक है। मिसमैच कर रहा है। मेरे तरफ मिसमैच कर रहा है, देखता हूँ मैं क्या होता है। मैं नहीं, आपका मैं पुनः लीजिए, से पहले भी आपका मैं नेटवर्क पुनः प्रॉब्लम लीजिए था। होता हूँ। ठीक है। तो हम लोग विषय पर आते हैं। जो स्थानीय नीति का विषय था, झारखंड के स्थानीय निवासी की क्या परिभाषा या पहचान है, इसको लेकर अभी व्यापक रूप से, क्योंकि स्थानीयता झारखंड में अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है, और हाल ही में झारखंड में जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, इन्होंने कहा कि हमने करीब 10 लाख अभ्यर्थियों से जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में जुटे हैं, उनसे हमने राय लिया, और उनका कहना था कि 73% युवाओं का यह मानना था। उसमें 2 शर्तें रखी गई थी। पहला शर्त था कि जो भी नियोजन नीति हमने बनाया है, जिसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया 2021 बिल्कुल। में, उसने भाषा, संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के स्थानीय लोगों के जो रीति रिवाज है उसको भी जोड़ा और भाषा का बैरियर डाला। और इसके बाद वो हाईकोर्ट में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों ने वहां हाईकोर्ट में मामला गया और हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। हवाला दिया आर्टिकल 15, 16, इसका हवाला दिया। 15 में स्पष्ट लिखा है, आर्टिकल 15 कहता है, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। आर्टिकल 15 में स्पष्ट लिखा है कि धर्म, जी, मूल आप वंश। एक सेकंड, सावन मोन्ड्री जी को बोल रहे हैं। सावन मोन्ड्री जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है होगा, तो फिर भी आप अभी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, काहे कि ये लड़ाई झारखंडी का लड़ाई है और हमारे अस्तित्व को लड़ाई, आने वाला दिन के लिए आदिवासी मूलवासी इस लड़ाई को साथ में लड़ेगा। तो आप लोग जो भी देख रहे हैं कृपया शेयर कीजिएगा। ठीक है वसंत जी, बोलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसी विषय को लेकर और नियोजन में जाति के आधार पर तो आरक्षण निर्धारित होता है, स्थान के आधार पर भी होता है, लिंग के आधार पर भी होता है। धर्म के आधार पर आरक्षण या नियोजन में अवसर नहीं दिए जाते कि मैं हिंदू हूँ, कोई मुस्लिम है, इस आधार पर आरक्षण तय नहीं होता है। खैर, ये अलग विषय है। इसको लेकर 2021 का जो नियोजन नीति था वर्तमान महागठबंधन का, इसको इन्होंने निरस्त कर दिया। तो एक स्थानीय वो एक सेकंड, इनको ऐड कर लेते हैं। बासिल जी को लाइन में आना चाह रहे हैं, बासिल जी को इनवाइट दे देते हैं और ऐड। हाँ, बासिल जी लाइन में आ गए हैं। चलिए आगे आगे कंटिन्यू रखिए। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए झारखंड की महागठबंधन की जो वर्तमान की सरकार है, बताया कि 73% युवा या अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 2016 से पहले का जो नियोजन नीति है उसको लागू किया जाए, और यह नियुक्ति प्रक्रिया, क्योंकि अभी नियुक्तियां करीब हाल ही में अखबार में आया था, 3.5 लाख नियुक्तियां अभी भी होनी है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तो इसमें नुकसान क्या है, क्योंकि आप 2016 से पहले आ रहे हैं। ये झारखंड गजट, ये झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित संख्या 271, इसमें झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा और पहचान, जहां आप ये है 29 अप्रैल 2016 का मामला, अब 2016 से पहले की नीति लेकर आ रहे हैं जो भाजपा ने बनाया है। इससे नुकसान क्या होगा, इसमें स्पष्ट लिखा है, दूसरे नंबर पर ही लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा एवं पहचान के मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों
ये दूसरे नंबर पर लिखा है कि किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत 30 वर्ष या अधिक अवधि से निवास करता हो एवं अचल संपत्ति अर्जित की हो, या ऐसे व्यक्ति की पत्नी, पति, संतान हो, झारखंड में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। मतलब यहाँ जो व्यापार के उद्देश्य से आया या नौकरी अगर कर लेता है, यहाँ नियोजन से जुड़ जाता है झारखंड में और भौगोलिक सीमा के अंदर रहता है, तो वो अगर यहाँ 30 साल रहता है, जाहिर सी बात है यहाँ अगर किसी सरकारी नौकरी में आएगा, झारखंड जो जैसे झारखंड राज्य की कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 3rd 4th ग्रेड की नौकरी में आता है, तो 60 साल तो नौकरी करेगा, 30 साल तो वो रहेगा ही। अब यहाँ स्पष्ट लिखा है कि वो तो झारखंडी बनेगा ही, उसकी पत्नी, पति और उनके जो संतान है वो भी बन जाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर में लिखा है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनकी पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने की प्रतिज्ञा। मतलब झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान में अगर वो नियोजन के लिया नौकरी करता है तो वो तो स्वयं झारखंडी होगा ही, झारखंड के स्थानीय निवासी कहलाएगा। उनकी पत्नी, पति, बच्चे ये भी इसके दायरे में आ जाएंगे। अब चौथा नंबर है भारत सरकार का पदाधिकारी, कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत या उसकी पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करता हो। यानी कि भारत सरकार का जो कर्मचारी है, जैसे केंद्र सरकार की जो नियुक्तियां होती है, उसमें भी अगर वो नियोजन में अवसर तलाशता है और यहाँ अगर वो नौकरी करता है तो वहां यहाँ का स्थानीय हो जाता है। तो किस प्रकार से इसके बाद भी है 5वें नंबर पर स्पष्ट लिखा है कि झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी, पति, संतान हो एवं झारखंड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखता हो, किसी भी संवैधानिक पद पर हो। मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर कई बाहरी विधायक आप देख सकते हैं, ठीक है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार, संवैधानिक पद है, विधायक बन रहे हैं, संसद बन रहे हैं आकर, तो वो भी यहाँ का झारखंडी हो जाता है। फिर उसने एक बैरियर डाला था कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हुई 2016 में था, लेकिन अभी जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है इस बैरियर को हटा दिया जब 2021 में हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया, क्योंकि उसने इसको जोड़ा था कि यहाँ के झारखंड के ही यहाँ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की परीक्षा झारखंड से पास किया हो तो यहाँ का स्थानीय कहलाएगा। इस विषय को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। महागठबंधन की सरकार ने जनहित का ख्याल रखते हुए, यहाँ के स्थानीय निवासियों की जनभावना का ख्याल रखते हुए, इसीलिए मैं भाजपा से जो पुरानी पिछली बार की सरकार थी 2014 से 19 तक की, उससे बेहतर मैं इसको मानता हूँ। सेट कर लीजिए, क्या कि बसंत जब बोल रहे हैं ना तब तक मैं अपना वीडियो को सेट कर लीजिए, मौका मिलेगा तो आप भी अच्छा से इस प्रकार पूरा दिख रहे हैं, इसमें आप भी पूरा दिख। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं वो ये वसील जी को हम बोल रहे हैं। वसील जी आप सुनाई दे रहा? आप जी जी मैं सुनाई दे रहा हूँ। हम बोल रहे हैं कि आप अपना वीडियो को बढ़िया से बना लीजिए, आपको भी मौका दिया जाएगा तो उस टाइम आप ये हम तब तक हाँ बढ़िया से बना तब तक हमारे पास मुझे आवाज नहीं आ रही है। नहीं हमारे पास आ रही है, आप बोलिए, आप कंटिन्यू बसंत जी। हाँ ठीक है, तो मैं इस पर आता हूँ। अभी जो महागठबंधन की सरकार है इसने 2-3 विषयों को डाला है, जो हम अभी जो 60-40 के अतिरिक्त जब 90-10 की मांग कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी हमारी कुछ मांगे हैं जिसमें हमने यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा का बैरियर डालने का हमने बोला है या मांग रखा है। और इसके अतिरिक्त ये जो 10वीं 12वीं का विषय है उसको अगर हम छोड़ भी देते हैं तो इसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो अभी महागठबंधन की सरकार है उसने 2021 की नियोजन नीति में डाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा की तुलना में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंडी जनभावना या झारखंडी हित में या यहाँ के स्थानीय निवासियों के हित में काम करने का प्रयास किया है, और उसमें इसने इसको जोड़ा, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। जाहिर सी बात है बाहर से जो अभ्यर्थी थे, जैसे मैंने बोला बिहार और उत्तर प्रदेश की, अब उसमें PIL में देख सकते हैं कि सारे बाहरी लोगों ने यहाँ हाईकोर्ट में इसको दायर किया और फिर 2021 का जो नियोजन नीति था उसको खारिज कर दिया। 2016 की नियोजन नीति को ही संशोधन करके झारखंड की मुक्ति मोर्चा ने इसको लाया था। तो इस प्रकार से जो पुराना स्थानीयता के आधार पर अगर यह नियोजन नीति निर्धारित होता है तो जाहिर सी बात है कि बाहरियों को अवसर मिल जाएगा, भारी तादाद में लोग। अभी मैंने 4-5 बसंत जी, मैं जानता
को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अभी मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं माफी चाहूंगा। हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार यानी कि पिछले सरकार यानी कि विपक्ष में जो अभी है उसने उन्होंने जो स्थानीय नीति पारित कर दिया था, है ना। और अभी जो झारखंड सरकार माननीय जो ये हमारे वर्तमान में जो है, उन्होंने स्थानीय नीति को थोड़ा सा भी छेड़छाड़ यानी कि अलग बनाया है कि नहीं बनाया है, इस जनता को थोड़ा बताइए। स्थानीय नीति का निर्धारण तो अभी फिलहाल जो पिछले 1 साल से छात्रों ने आंदोलन किया, इसमें हमने मांग रखा, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के शपथ पत्र में स्पष्ट था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति निर्धारित करेंगे। तो जाहिर सी बात है 1 साल से आंदोलन चला और 1932 खतियान के आधार पर अंतिम सर्वे सेटलमेंट को उन्होंने लिखा कि इस आधार पर प्रत्येक जिला में यह स्थानीय निवासी स्थानीयता तय होगी। लेकिन इसको भी आपको पता होगा, इसके बाद राज्यपाल ने 3 बार इस विधेयक को वापस कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बसिल जी के पास आते हैं, क्या कि बसिल जी भी इंतजार में है। बसिल जी, स्थानीय नीति को लेकर अगर इससे मतलब बसंत जी जो बोल रहे हैं उससे भी आपका अगर कोई छूट गया बात हो या ऐसे कुछ अच्छा बात हो तो इसको आप रख सकते हैं। इस मुद्दे को हम लोग पहले स्थानीय नीति पर हम लोग चर्चा करना बहुत जरूरी है, रखिए। देखिए, स्थानीय नीति, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट आ रही है जी। स्थानीय नीति, जैसे बसंत जी ने कहा कि वहाँ पे जो 2016 की जो स्थानीय नीति है वहाँ पे कई विसंगतियां रही है, जिसके बाद हम लोगों ने हमारा वर्तमान की जो गठबंधन की जो सरकार है, वो गठबंधन की सरकार अपना शपथ पत्र में लिख चुका था कि हम इसको बदलेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारी विसंगतियां हैं और उसी के थ्रू बाहर के लोग आने के लिए बहुत साफ रास्ता बना दिया गया, इसीलिए हम लोग उस पर आपत्ति था और उस पर हम लोग बहुत सारा विरोध भी हुआ, लेकिन बहुत मजबूती से विरोध नहीं हो पाया था। तो वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ था कि आप देखिए वहाँ पे उसके जरिए बहुत लोग आए और इसके बाद हाईकोर्ट में ये चला गया। हाईकोर्ट में चला जाने के बाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था इस बेसिस पर उन्होंने जिलावार जो नियुक्तियां जो है, जिलावार नियुक्ति में उन्होंने 100% रिजर्वेशन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कर दिया था। इसी बेसिस पर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो अब इसके बाद हमारे जो गठबंधन की सरकार है उन्होंने आए और उन्होंने सेम उसको सिर्फ थोड़ा सा बदला है। जैसे उस समय 50-50 का रेशियो था, लेकिन रिजर्वेशन उस समय 50% था, 50% से ओवरलैप नहीं कर रहा था। तो अभी वर्तमान की जो सरकार है EWS को भी इसमें ऐड कर दिया, जिसके चलते 60% रिजर्वेशन हुआ। तो 60% रिजर्वेशन होने के कारण और जो बचा जो 40% उसको ओपन फॉर ऑल कर दिया पूरे भारत के नागरिकों के लिए। ये एक चीज है। और इससे क्या हुआ कि उस समय भी वर्तमान जो तत्कालीन सरकार रही है उस समय, और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, बस इतना रहा कि उस समय 50-50 का था, अभी 60-40 का है। और उसमें भाषा जो है 3 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को। अभी उस समय बहुत सारे भाषा थे, जैसे मगही वगैरह दुनियादारी जो भी लोग उसमें था भाषा, उसमें क्या था कि अभी 3 भाषाओं को और जोड़ दिया और उस सबको हटा दिया। ये थोड़ी सी ये डिफरेंस रहा है और दूसरा डिफरेंस नहीं रहा है। तो सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो अभी वर्तमान की आप देखेंगे तो जो शिक्षक बहाली का बिहार की जो आई है, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि भारत के नागरिक, और वहीं पे लिखा रहता है कि कोई भी राज्य है तो उस राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। ये 2 शर्त होती है। तो फिर झारखंड की सरकार जब बनाती है तो इस शर्तों को लागू क्यों नहीं करती है? तो हमारे झारखंड जब अलग होने का मकसद यही रहा कि भाई यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को एक अवसर मिल सके। उस अवसर के तहत जहाँ भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं है उस प्रतिनिधित्व के लिए वहां तक पहुंच सके, इसीलिए एक झारखंड के हम लोग निर्माण किए। लेकिन वर्तमान सरकार जो जिस तरह से नीति तैयार कर रही है वो कहीं ना कहीं हमको गलत लग रही है। और इसी का पूरे जो छात्र विद्यार्थी जो है, अभिभावक है जो नौकरी का तलाश कर रहे हैं, वे लोग संशय में है कि डर में है कि कहीं ना कहीं बाहर के लोग आएंगे और यहाँ कब्जा कर लेंगे और आने वाला समय में हम लोग इस अवसर को भी हम लोग खो देंगे। इसी को लेकर के अभी एक लड़ाई है। और